तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन ज्ञान में और मैं हूं आपका दोस्त संदीप मावी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि दोस्तों हमने समानता का अधिकार बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था और अच्छे से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कि क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार और कहाँ से कहाँ तक, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। इसलिए हमें आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हमें इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसके बारे में जानने को मिलता है कि क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार इस अधिकार की, वैसे ही ओरली बात करेंगे कि आखिरकार हमें इस अधिकार की जरूरत क्या पड़ी थी, क्या आवश्यकता थी आखिरकार इस अधिकार की। कौन से अधिकार की? स्वतंत्रता के अधिकार की क्या आवश्यकता थी। तो व्यक्ति के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए और नवाचार, भारत में नवाचार लाने के लिए इस तरीका के स्वतंत्रता के अधिकार की, या इस तरीका के अधिकार की हमें आवश्यकता पड़ी दोस्तों। तो देखते हैं फिर क्या आखिरकार ऐसे क्या क्या अधिकार है इसमें। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। आर्टिकल 19 को दोस्तों हम 6 पॉइंटों में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। पॉइंट टू पॉइंट हम जान के चलेंगे। जैसे सबसे पहले हमें एक अधिकार होता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति। जैसे वाक व अभिव्यक्ति। दोस्तों सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। क्या होती है मतलब एक तरीका से वाक मतलब समझेंगे दोस्तों, ये होता है कि बोलने का अधिकार। हमें बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हम अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, इस चीज का हमें पूरा अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत। अर्थात आर्टिकल 19 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप किसी से बोलने लगो कि भैया तुझे बोलने का अधिकार है, ये ले माइक और मंच पे जा और भाषण दे। इसका ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं, वो नहीं है। क्योंकि जहां हमें बोलने का अधिकार मिलता है दोस्तों, वहीं हमें चुप रहने का भी अधिकार है। जहां हमें बोलने का अधिकार मिलता है वहीं हमें चुप रहने का भी अधिकार है। और बात करेंगे अभिव्यक्ति। ये वाला शब्द क्या है भैया? तो इसको बोलते हैं कि भैया अपनी कुछ इसमें मर्जियां भी होती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भैया कोई आपसे कहने लगे कि भैया तुम्हारा अधिकार है बोलने का, आपको तो बोलना पड़ेगा। तो हम उससे बोल सकते हैं कि भैया मेरा अधिकार चुप रहने का भी है, अब मेरी मर्जी, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं। कोई बोले कि भैया खाना खाने का तुम्हारा अधिकार है, खाना खाओ या पानी पियो या कुछ भी, तो भाई उसमें मेरी मर्जी है, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। कोई मुझ पे प्रेशर नहीं बना सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ। वो बात एक अलग है दोस्तों कि एक प्रजाति ऐसी पाई जाती है कि जिसके आगे ये सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं और खाना खाना ही पड़ता है। जैसे कि थाना थाया
आगे की बात खत्म। तो समझ गए दोस्तों, मजाक की बात हट के आप देखते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है और हमें अपने अभिव्यक्ति का भी अधिकार है, ऐसा कुछ बताता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये भी होता है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में। तो दोस्तों यही वो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 में ही मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता है। इसी आर्टिकल में मीडिया की भी स्वतंत्रता को दर्शाया गया है और इसी आर्टिकल में हम अपनी बात को किस तरीका से व्यक्त कर सकते हैं वो भी इसी चीज में, मतलब इसी आर्टिकल में दर्शाया गया है। हम अपनी बात को लिखित रूप में भी लिख सकते हैं, मौखिक भी बोल सकते हैं, मौखिक भी बोल सकते हैं, हम चित्र बनाकर भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि कार्टून होते हैं, कार्टून वगैरह से भी हम अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं, इशारे से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अधिकार तो हम समझ गए कि ये होता है अधिकार, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं दोस्तों, इसके साथ कुछ कंडीशन भी होती हैं। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं कुछ भी बोल दूं, मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं कुछ भी बोल दूं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि मैं जा रहा हूं रोड पे और गाली देता हुआ चलूं तो भाई कोई पकड़ के कूटेगा, वहां पे अधिकार खत्म हो जाएगा। या राज्य की कोई सीक्रेट कोई भी बात है, जैसे कोई मानो मिलिट्री मैन है, कोई भी मिलिट्री मैन है, उसका ये बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है। सिंपली तरीका से ये समझो, वो कोई भी बात, ऐसी कोई भी बात नहीं बताएगा जिससे देश की मानहानि, सॉरी संप्रभुता और अखंडता को कोई असर पहुंचे। तो यहाँ पे यह अधिकार को खत्म भी किया जा सकता है, मतलब एक सीमा रखी गई है बोलने की और उसकी। नेक्स्ट पॉइंट हम दोस्तों जानेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो नेक्स्ट होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण सम्मेलन। दोस्तों इसको समझेंगे ये क्या, कि जैसे हम सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं या सरकार कोई ऐसा गलत काम कर देती है जिसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, धरना करना पड़े, उस चीज का भी हमें अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है और हम कर सकते हैं। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। कोई हमारे साथ में असला वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई हथियार नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कहता है आर्टिकल 19। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एक और आर्टिकल होता है। यहां पे क्या होता है कि भैया संघ बनाने की, स्वतंत्रता। हम कोई भी यूनियन, संघ, समूह, संगठन या कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी हम बना सकते हैं। इस चीज का भी हमें पूरा अधिकार है। जैसे केजरीवाल साहब ने एक पार्टी बनाई थी, आप किसके तहत बनाई थी? आर्टिकल 19 भैया, आरएसएस है, आर्टिकल 19 भैया। और आप भी जितने भी संगठनों को जानते होंगे या जितने भी एनजीओ होते हैं, सबको पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 19 से मिलती है भैया।
आर्टिकल 19 से यहाँ पे पावर मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक बाउंडेशन होता है हमारे साथ। वो क्या कि भैया तुम ISI का संगठन नहीं बना सकते, कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते। यह नहीं कि भैया हम संगठन बना सकते हैं तो हम तो आतंकवादी संगठन बनाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई काम हम नहीं कर सकते जिससे देश की अखंडता, संप्रभुता को कोई भी नुकसान पहुंचे। ऐसा हम कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट भी हमें आगे भी कुछ होगा। अभी तक हमने 3 चीजों को पढ़ा है। अभी तक हमने 3 चीजों को पढ़ा है। पढ़ते हैं पॉइंट 4 को पढ़ते हैं। अब क्या होता है, तो ये बोलता है भैया कि भारत में किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के किसी भी राज्य में जाके हम रह सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। घूमते हैं, कोई रोकता थोड़ी ना है। आप यूपी से हैं, दिल्ली जाकर घूम के आए, या आप राजस्थान चले जाएं, हरियाणा, पंजाब, यूपी में आगरा वागरा कहीं भी जाके आप घूमें, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा। सिंपल सी। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाने से आपको रोका जा सकता है। कौन सी? अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र होता है, वहां आपको नहीं जाने दिया जाएगा, कोई अप्रूवल भी नहीं देगा वहां पे जाने का। नेक्स्ट, मिलिट्री क्षेत्र है, मिलिट्री के अधीन कोई क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, बॉर्डर एरिया है, मिलिट्री के अंडर आता है, वहां पे बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भी हमें कुछ शर्तों के साथ में ये स्वतंत्रता मिली है। नेक्स्ट नंबर 5 की हम बात करेंगे भैया। क्या कहता है नंबर 5? तो नंबर 5 ये कहता है कि भैया हमें घूमने की तो स्वतंत्रता मिल गई, घूम तो हम सकते हैं, लेकिन नंबर 5 ये कहता है कि हम कहीं भी भारत में किसी भी क्षेत्र में हम बस सकते हैं, मतलब रहना स्टार्ट कर सकते हैं घर रह के लेके। समझ में आया? अब जैसे अपनी दिल्ली को ले लो, आधी दिल्ली में बिहार से हैं और आधे में यूपी से। यूपी और बिहार वालों ने ही दिल्ली को घेर रखा है। कैसे? आर्टिकल 19 है भैया, आर्टिकल 19 है भैया। ये कहता है कि हम भारत में कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी रहना स्टार्ट कर सकते हैं जमीन लेके। तो रहते तो हैं, लेकिन यहां भी एक कंडीशन बनती है। भैया अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में आप नहीं रह सकते, उस प्रजाति को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। समझ में आया? आप अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते भैया। ये यहाँ पे ये भी कहता है, इसका भी एक अपवाद हो गया। जितनी भी आजादी हमें आर्टिकल 19 में मिली है, सभी किसी ना किसी कंडीशन, किसी ना किसी नियम के साथ में हमको मिली है। ये बात सीधी सी है। अच्छा, तो नंबर 6 क्या है भैया? अब वो भी जान लेते हैं। नंबर 6 क्या है वो भी जान लेते हैं।
तो भैया ये बोल रहा है कि भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। सही है, कर सकते हैं कहीं भी व्यापार, कहीं भी हम बिजनेस कर सकते हैं। भैया केरल से नारियल लाए, दिल्ली में लाके बेच रहे हैं, केरल में मिला 2 रुपये का, दिल्ली में बिकता है 200 रुपये का, बेच रहे हैं आराम से, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कौन रोक रहा है हमें? कोई नहीं। या गन्ने का जूस बेच रहे हैं, कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोकता भाई। व्यापार हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे ले लो आप, अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं और मिठाई आपको अच्छी लगती है तो बीकानेर स्वीट्स आप सभी ने सुना होगा। क्या वो बीकानेर की है? बीकानेर की दुकान है तो बीकानेर में ही क्यों है भाई? उसकी ब्रांचेस सारी जगह हैं, ऑल ओवर इंडिया। अग्रवाल स्वीट्स भी है, कहीं भी व्यापार करता है यार, पूरे भारत में कहीं भी। आप भी कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन है भैया, ये नहीं कि मैं तो कट्टे बेचने स्टार्ट कर दूंगा या बम्बों की तस्करी करनी स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। धर लिए जाओगे भैया, धर लिए जाओगे, खा लो ढेर दी जाएगी तुम्हारी। तो ये भी एक कंडीशन होगी कि भैया कंडीशन होगी कि यहां भी सेम है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता को कोई भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ में आया? ये नहीं कि भैया बता दिया, भैया ने बता दिया कि व्यापार हम कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, सारी हमें आज़ादी है आर्टिकल 19 के थ्रू, और हम तो बम बना के बेचना स्टार्ट करेंगे, या यह कट्टे का व्यापार स्टार्ट करेंगे, कट्टे की तस्करी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, इस चीज की आजादी नहीं देता आर्टिकल 19। लेकिन एक पॉइंट लिखेंगे भैया नोट करके, एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके, यह अधिकार केवल नागरिक अर्थात यह अधिकार केवल नागरिकों को लिए हैं, मतलब जिनके पास भारत की नागरिकता है, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए ये अधिकार हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ये वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और आपका कोई डाउट भी नहीं बचा होगा। अगर आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आर्टिकल 20 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।